डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, ये वो नाम है जिसकी चर्चा पिछले कुछ महीनों से मीडिया में समय समय पर होती रही है। लेकिन इस नाम की चर्चा उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से उर्दू नाम वालों की चर्चा होती है। दरअसल ये वो शख्स है जिस पर जिम्मेदारी थी इस देश की सुरक्षा के लिए ऐसे उपकरण बनाने की जो दुश्मन देश के पास ना हो। लेकिन जब यह शख्स अपनी गद्दारी पर आया तो इसने उन तमाम गोपनीय सूचनाओं को दुश्मन देश को सौंप दिया। 3 मई को इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था। इस पर इल्जाम था कि यह गोपनीय सूचनाएं दुश्मन देश को भेजता है। अब इसके मामले में चार्जशीट तैयार हुई है। चार्जशीट कोई 1-2 पन्नों की नहीं है बल्कि 1837 पेज की चार्जशीट है। और इस चार्जशीट में जो इल्जाम है उन इल्जाम ऐसे हैं, वो ऐसे खुलासे हैं जो बताते हैं कि इस शख्स ने अपनी गद्दारी के चलते कोई ऐसी महत्वपूर्ण सूचना नहीं थी जो दुश्मन देश को फराहम ना कराई हो। यह शख्स फिलहाल गिरफ्तार है, इसका मुकदमा भी ट्रायल पर आएगा। लेकिन इसे लेकर एक अजीब तरह की खामोशी मीडिया में देखी गई है। मीडिया में उस तरह का हो हल्ला नहीं हो रहा जिस तरह दूसरे नाम वालों, खास तौर से उर्दू नाम वालों को लेकर होता है। कोई उर्दू नाम वाला शख्स अगर जरा से किसी मामले में गिरफ्तार होता है या कोई ऐसा मामले में गिरफ्तार होता है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हो, देश की एकता से जुड़ा हो, तो उस शख्स का मीडिया ट्रायल होता है। कोर्ट के फैसले से पहले ही उसका फैसला सुना दिया जाता है। लेकिन ये शख्स जो पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा से गिरफ्तार है, एटीएस की चार्जशीट बताती है कि इस शख्स ने कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण सूचना नहीं थी जो इसने दुश्मन देश को फराहम ना कराई हो, बल्कि हर वो सूचना जो इस देश के लिए महत्वपूर्ण थी, इस देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी, इसने अपने लालच के चलते उस सूचनाओं को दुश्मन देश को फराहम करा दिया। क्या क्या फराहम कराया, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, इस शख्स ने किन किन महत्वपूर्ण उपकरणों से जुड़ी सूचनाएं, मिसाइलों से जुड़ी सूचनाएं दुश्मन देश को फराहम कराई हैं, मैं उनको क्रम वाइज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल जेट प्रोग्राम, अग्नि 6 मिसाइल लॉन्चर्स, सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एस्ट्रा मिसाइल सिस्टम, ड्रोन प्रोग्राम, रुस्तम यूएवी, मेंटर मिसाइल, AK फिल्मेयर्स। ये तमाम वो महत्वपूर्ण जानकारियां थीं जो इस शख्स ने दुश्मन देश को फराहम करा दी। जब इस शख्स की गिरफ्तारी हुई थी तब कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस शख्स का पूरा कच्चा चिट्ठा मीडिया के सामने रखा गया था। तब ये बताया गया था कि यह शख्स आरएसएस से जुड़ा है और सिर्फ जुड़ा नहीं है बल्कि आरएसएस की शाखा में जाकर प्रवचन भी देता रहा है, भाषणबाजी भी करता रहा है। वही आरएसएस जो अपने आप को इस देश का सबसे बड़ा हितैषी समझती है, देशभक्त समझती है, जिसके नज़दीक देशभक्त सिर्फ वही है जो उसकी विचारधारा को फॉलो करे और जो उसकी विचारधारा का बाइकाट करे उसे वह राष्ट्रवादी मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी आरएसएस से जुड़ा यह शख्स दुश्मन देश को भारत की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां फराहम करा रहा था। वे गोपनीय जानकारियां जो इस देश के आम नागरिक के भी पास नहीं हैं, जो इस देश के आम तो छोड़िए खास नागरिक, विशेषकर वो जो रक्षा विभाग से जुड़े नहीं हैं, उनके भी पास नहीं है, वह जानकारियां इस शख्स ने दुश्मन देश को फराहम कराई हैं। मीडिया की यह खामोशी इस शख्स के अपराध का एक तरह से खुला समर्थन कर रही है। वह वक्त याद कीजिए जब इस देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी हुआ करते थे। उनके ऊपर किस किस तरह के इल्ज़ाम न लगाए गए। पहले जब उनकी ओर से योग को लेकर जब योग का बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटा गया तब ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मुसलमान हैं और इस वजह से वो योग का समर्थन नहीं कर रहे। आखिरकार राष्ट्रपति कार्यालय को प्रेस रिलीज जारी करके स्पष्टीकरण देना पड़ा। उसके बाद वो दिन आया 26 जनवरी 2015 जब उपराष्ट्रपति पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने झंडे को सलामी नहीं दी है। हालांकि उस वक्त गलती किसकी थी किसकी नहीं ये भी सबके सामने आ गया था, क्योंकि गलती नरेंद्र मोदी की थी, लेकिन उसका ठीकरा उपराष्ट्रपति के सर पर फोड़ दिया गया सिर्फ उसके नाम की वजह से। नाम की वजह से इस देश के बहुत सारे नागरिकों ने बहुत सारे ऐसे अपराधों की सजा काटी है जो उन्होंने किए ही नहीं थे। लेकिन यह शख्स जिसके बारे में 1837 पेज की चार्जशीट एटीएस ने कोर्ट में जमा करा दी है, उसको लेकर
मीडिया की खामोशी है, और ये खामोशी उसे एक तरह से समर्थन दे रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि अपराध सिर्फ अपराध तभी माना जाता है जब उसे करने वाला कोई मुसलमान हो या उर्दू नाम वाला हो।